चलिए यहाँ देखिए लोग अब, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लास वर्क के लिए हम दिए हुए थे, ठीक है। 93, 62 एंड 120 इसे हम सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग मिला लीजिए और फिर इसको हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 93 है, उसके बाद 62 है और उसके बाद 120 है, ठीक है। कैसे इसको हम बनाएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी रिटेन वर्क मत करिए, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखना नहीं है, अभी समझना है, सिर्फ समझ में आएगा तो फिर आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम बोलेंगे किसी भी नंबर से यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो नंबर एटलीस्ट कटना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 93 और 62 है, 120 है। अगर 2 से हम चेक करें इसको, पहले किससे चेक करना पड़े, 2 से। तो 2 से देखिए कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको पहचानेंगे हम कैसे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, ज़्यादा का नहीं लिखेंगे। 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को पहचानेंगे कैसे, जिस कोई भी अंक अगर, जैसे मान लीजिए कि ये 2 अंक का नंबर है ना, 2 डिजिट है ना, इसमें 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट है ना। तो यूनिट डिजिट जो होगा, लास्ट का जो नंबर होगा, जैसे इसमें लास्ट का नंबर क्या है, ये लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर 5 है। यहाँ लास्ट नंबर क्या है, 0। यहाँ पर क्या है 5 है। तो ये हम लास्ट वाला नंबर को पहले देखेंगे कि लास्ट का नंबर अगर, ठीक है, 0 है, ठीक है, या फिर लास्ट का नंबर 2 है, या फिर लास्ट में 4 हो, या 6 या 8, ठीक है। अगर लास्ट का डिजिट जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक जो होता है, यूनिट डिजिट जिसको कहा जाता है, वो अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वो नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, या कितना हो डिजिट का हो, अगर यूनिट डिजिट अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर जो है डिविजिबल है 2 से, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए एक नंबर हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 37 है ना, यहाँ पर लिख दिए 2। अब लास्ट का डिजिट इसमें क्या दिया हुआ है, 2 है ना, यानी कि यहाँ पर 372 ये पूरा नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर हम लिख रहे हैं 9, 5, 7, 3, इतना बड़ा है, लास्ट में 0 है, तो भी ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल है, ठीक है ना। ये लास्ट का नंबर इनमें से कोई अगर है तो वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो लास्ट में 2 है ना, यानी ये 2 से कट जाएगा, है ना। यहाँ देखिए तो इस नंबर में लास्ट में 0 है ना, तो ये भी 2 से कटेगा, एकदम डेफिनेटली कटेगा। तो हम इसको क्या करें, 2 से पहले डिवाइड कर रहे हैं। ये लास्ट में देखिए तो 3 है ना, तो हम क्या बताए हैं, 3 है, उसमें कहीं नहीं, यानी ये 2 से नहीं कटेगा। तो इसको इसी, जो नहीं कटेगा उसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, 93 लिख लिए। अब यहाँ देखिए ये कैसे कट, चेक देखिए कैसे, बिना रफ वर्क किए आप कटा सकते हैं इसको। 62 है ना, 2 से पहले देखिए तो 6 कट जाएगा, कितने टाइम में कटेगा, 3। तो 2 3 जा 6 कट गया। अब 2 है, ये 2 कितने टाइम में कटेगा, 2 1 जा 2 हो गया, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ 120 है, 2 से देखिए तो 12 कट जाएगा ना, 2 6 जा 12, और 0 है, तो 0 कितने टाइम में कटेगा, 2 0 जा 0। हाँ बताए हैं आप लोगों को, 2 का टेबल 0 टाइम भी पढ़ा जाता है, बट आप याद करते हैं कहाँ से, 2 × 1 = 2, और ख़त्म कहाँ करते हैं, 2 × 10 = 20। टेबल में आप यही पढ़ते हैं, है ना, 1 से शुरू किए और लास्ट 10 तक। बट इसके ऊपर 2 × 0 = 0 होता है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया क्या चीज़, 0। इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, बट एटलीस्ट इस तरह से कम समय बना सकते। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या आया है, 93, 31 और 60। अब यहाँ चेक करिए, यहाँ लास्ट में 3 है, यहाँ लास्ट का 1 है, तो 2 से नहीं ना कटेगा, लेकिन यहाँ जो ये कट जाएगा, तो हमको कम से कम 2 नंबर कटाना है ना। तो एक तो कट रहा है, 2 नहीं कटेगा, तब हम 2 से नहीं, अब 3 से चेक करेंगे। तो देखिए तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब 3 से चेक करने का तरीका क्या है,
हम यहाँ 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हुआ तरीका बता दिए ना। अब 3 से डिवाइड होने नंबर का तरीका क्या है, कम से कम 2 का जान लीजिए, 5 का भी बता देंगे। यहाँ देखिए कोई भी नंबर है, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ देखिए लोग 93 लिखा हुआ है ना। अब आप सोच रहे हैं कि ये नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो इसको चेक करने का आसान तरीका है, क्या है मालूम है, ये दोनों नंबर को आप जोड़ दीजिए, इन दोनों नंबर को, हाँ 93 को चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ रहे हैं 9 को और 3 को, 9 + 3 कर दीजिए, कितना आएगा 12। जोड़ने पर दोनों नंबर को जोड़ दिए तो क्या आया 12। अब 12 देखिए तो 3 से कटेगा, यस सर। 3 कटेगा कि नहीं ये बताइए, 12 कट जाएगा ना। तो जब 12 कट जाएगा तो समझ लीजिए कि किन दो नंबर को जोड़ने पर 12 आया है, 9 और 3 का ना। तो 9 3 से जो ये 93 बना है ये भी कटेगा एकदम, ठीक है ना। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 57, अब आप डाउट में पड़े ये 3 से नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, तो सबसे आसान तरीका इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बीच में प्लस करके इसको देखिए तो कितना आ रहा है 12। अब ये 12 3 से कट सकता है ना, तो जब 12 कट सकता है तो ये 57 भी हाँ कटेगा। तो यहाँ भी देखिए तो 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 कट सकता है ना, इसका मतलब 93 भी कटेगा, फिर ये 60 भी कट जाएगा, तो 3 से यहाँ कटा दीजिए। तो कैसे देखिए 9 कैसे कटा, 3 3 जा 3 1 जा 3 हो गया, फिर ये 31 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख दिए, फिर यहाँ 63 2 जा 6 0 हो गया ना। कितना आसान है, देखने में नंबर इतना बड़ा दिख रहा था, हम लोग डर रहे थे। अब ये देखिए तो 31 दोनों आया है ना, ये किसी और नंबर से नहीं कटेगा, ये 31 से ही कटेगा। 31 ये ऐसा नंबर है कि किसी और से कटेगा नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे 31 1 जा 31, 31 1 जा 31, ये तो नहीं कटेगा, अब इसको ऐसे ही लिख दिए हम, ठीक है। यहाँ पर हमारा एलसीएम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई अब लिखेंगे ना, अब एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए 2 है 3 है 31 है, 2 × 3 × 31 इंटू क्या करेंगे, लास्ट में जो बचता है उसको भी लिखते हैं ना, तो 1 1 को नहीं लिखेंगे, लेकिन 20 है तो लिखा जाएगा, लिख दिए। इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, तो अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने का भी आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट में एक 0 है ना, तो आप 0 को पहले लिख दीजिए बस। अब क्या बचा 2 31 3 2 बचा है ना, तो जो छोटा छोटा नंबर है पहले उसको कर लीजिए, 2 3 जा 6, अब इसको भी छोड़ रहे हैं, 6 2 जा 12 हो गया ना। 0 तो आप लिख दिए तो सिर्फ 2 पढ़ेंगे इसको, 2 3 जा 6 6 2 जा 12। अब 12 को 31 से करना है, ठीक है ना, 12 को किससे करना है 31 से। अब इसको लिख के आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए 31 है और मल्टीप्लाई करना है 12 से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा जो है अपना दिमाग भी यूज कीजिए, थोड़ा सा ओरल काम कीजिए, ठीक है ना। हर काम जो है रफ और ज़्यादा रिटेन नहीं, माइंड में कैलकुलेशन करने का जो है प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ देखिए 31 और 12 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे ना। 12 का टेबल सबको याद है ना, डायरेक्ट 12 से करिए, 12 1 जा कितना होगा 12 1 जा 12, 12 का 2 लिख दिए, कैरी क्या हुआ 1, 12 3 जा 36 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 37 होगा ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 3 7 2, एक 0 लास्ट का लिख ही दिए थे, है ना, ये हो गया। अभी से ही ठीक है ना, कैलकुलेशन जो है माइंड में करना सीखिए, समझ आ गई बात ना, तब जो है मैथ्स आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। यस सर। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको मिला लीजिए, जो लोग सही बनाए हैं इसको देख लीजिए, इससे मिला लीजिए, अगर ऐसा ही बना हुआ तो बिल्कुल सही है, अगर कहीं आप गलत लिखे हैं कुछ तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप पहले यहाँ ध्यान दीजिए, अगर पहले हम देखिए सबसे पहले इसमें हम 2 से डिवाइड किए हैं ना, फिर 3 से, अगर आप पहले 3 से डिवाइड किए होंगे तो फिर दोबारा 2 से, तब भी सही है, उसको आप काटिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं।
यहाँ लिख देंगे, ठीक है। होमवर्क ज़्यादा नहीं तो 4-5 क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। ये आपका है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए ये आपका 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको बना करके फिर हमें जो है कल आपको फिर चेक कराना है। अब सारे क्वेश्चन को जो है फ़ोटो क्लिक करके और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पता है सबको? ठीक है, यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं। ये नंबर हम दे दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप जो है इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर कमेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है।